दोस्तों नमस्कार। आज हम अलंकारों की श्रृंखला में पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। पिछले वीडियो में हमने विरोधाभास अलंकार पढ़ा था। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि भ्रांति का आशय क्या होता है, अर्थ क्या होता है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि भ्रांतिमान अलंकार और संधि अलंकार साथ साथ पढ़ते हैं और उनका अंतर भी साथ साथ ही पता लगाते हैं। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम भ्रांतिमान अलंकार अलग पढ़ेंगे। अगला वीडियो हम संधि अलंकार का बनाएंगे, फिर उसी वीडियो में हम दोनों का अंतर भी देखेंगे। तो सबसे पहले भ्रांति का आशय क्या है? विपरीत निश्चय। किसी वस्तु में हमें दूसरी वस्तु का निश्चय हो जाता है, यानी एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ जाते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे काली काली रस्सी हो, उसको हम सांप समझ जाए तो रस्सी में हमने दूसरी वस्तु का निश्चय कर लिया तो वो क्या हो गया? भ्रांतिमान अलंकार वहां हो जाता है, भ्रम हो गया। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम या भ्रांति हो जाए, उपमा में उपमान का भ्रम या भ्रांति हो जाए, अथवा तो परिभाषा तो यहां तक हो गई है, हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होती है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए किसी विशेष समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। खास समानता हो जाती है, जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती समझ। यहां क्या है कि कहते हैं कि हंसनी या हंस होते हैं वो मोती चुगते हैं, लेकिन यहाँ ओस के बिंदु को हंसनी ने क्या समझ लिया? मोती समझ के। तो यहाँ भ्रांति हो गई। ओस के बिंदु भी गोल गोल होते हैं और सफेद रंग लिए होते हैं, ऐसे ही हंसनी भी, मोती भी ऐसे होते हैं। तो उसको ओस बिंदु में मोती का भ्रम हो गया और उनको चुगने लग गई। यही बात आगे करते हैं। अगला जो उदाहरण है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे बनमोर। प्रसिद्ध उदाहरण है कि जो श्री कृष्ण जी है उनका रंग सांवला है, श्यामल रंग है उनका, तो उनका सांवला रंग देख करके मोर उनको श्याम घन यानी काले बादल समझ लेते हैं और नाचने लग जाते हैं। तो यह भ्रांति हो गई, उनको भ्रम हो गया मोरों को कि ये काले बादल। थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा उदाहरण, तो और भी अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। नाग का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मोन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। तो यहां इसको हम समझ लेते हैं। अब कैसे? देखिए मैंने आपके लिए ऐसे चित्र बनाए, आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, मैं चित्रकार तो नहीं हूं। ये देखिए, ये उर्मिला जी की नाक है, ये उर्मिला जी हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी है। तो वो बैठी हैं, एक तोता वहां आता है, तो उनके नाक का मोती बेसर हुआ है, इनके होठ है, लाल लाल होठ है, तो इसके मोती के ऊपर लाल लाल होठों की परछाई गिरती है, तो ये दाड़िम के दाना जैसे ये भी लाल लगने लग जाता है। नाक का मोती सफेद है लेकिन जो इसके होठ हैं वो लाल हैं, तो उनकी प्रति छाया से वो भी लाल लाल लगने लग जाता है। और तोता क्या समझता है कि ये दाड़िम का बीज है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तोता इसको दाड़िम का बीज समझ लेता है, तो वो इसको खाना चाहता है। लेकिन देख कर सहसा, यहां तोते को दाड़िम का बीज भ्रांति से लगता है, लेकिन आगे क्या देखता है तोता? अब जब उर्मिला जी की नाक देखता है और जब अपनी नाक से समता देखता है तो फिर क्या और भ्रम हो जाता है। देख कर सहसा हुआ सुख मोन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। तो ये देखता है कि अरे वाह, इसकी नाक मेरे से लंबी है, ये दूसरा तोता कहां से आ गया। इसको इतना भ्रम होता है। पहले तो यहाँ इसको दाड़िम का बीज समझता है और फिर क्या समझता है, इस तो उर्मिला जी की नाक देख करके और खुद की नाक देख करके अपने खुद से समानता कर बैठता है और सोचता है कि दूसरा तोता आ गया। तो देखिए लगता है अलंकारों का खेल है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा अलंकार पढ़ते हैं, ऐसे अलंकार पढ़ते हैं। कई गाने हैं कोई ऐसे ही मिलते हैं। अब मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण बताऊंगा जिसमें दोनों तरफ आपको भ्रम होता हुआ मिलेगा। रस्सी साहब का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक बड़े भाई हैं, कवि हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं, उनका एक उदाहरण देना चाहूंगा भ्रम के मामले में। तो उनकी एक कविता है राजस्थानी में, उनका है, बहम ने संभाल मता बहम की को बाहे लो, बहम में रह जैसी तो मर जैसी माए लो, बहम के मां लाग सी भी लावरी बघेरा, बहम के मां लाग सी ये लावरी बघेरा, और पूर पल्ला जोड़े झंडा डांगों पर डेरा। तो मैं कविता का भावार्थ, तो लंबी कविता है लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर आदमी को भ्रम हो जाए, भ्रांति हो जाए, तो लावरी नस्ल के कुत्ते हैं वो भी आपको बघेरे जैसे लगने लग जाते हैं, भ्रांति हो जाए तो। रस्सी भी आपको सांप जैसी लगने लग जाती है, भ्रम होता है तो।
कपड़ा भी आपको भूत, ऐसे भूत नजर आएगा, आपको भ्रम हो जाए तो, कोई पेड़ हिलता हुआ नजर आएगा तो आदमी जैसा नजर आ जाएगा, आपको भ्रांति हो जाए। तो भ्रांति, ये भ्रांति हो जाती है, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ जाते हैं, तो ऐसा निश्चय हो जाता है, उल्टा निश्चय, विपरीत निश्चय हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब ये देखिए कैसा सुंदर उदाहरण है। बिल विचारी प्रविश्य में लग्यो, नाग सुंड में व्याल, तौकारी ऊख भ्रमे उठा लियो उत्ताल। अब यहां देखिए, एक सांप है और एक हाथी है। तो सांप ने क्या किया कि हाथी की सुंड को देखा, नाग माने हाथी, नाग अर्थात हाथी की सुंड को देख करके, व्याल माने सर्प, तो हाथी की सुंड को देख करके व्याल अर्थात सर्प ने उसमें बिल का विचार करके उसमें प्रवेश करने लगा। सांप आया और हाथी की सूंड को देखा, उसने सोचा तो बिल है, तो वो उस बिल में प्रवेश करने लगा। आप तो जानते हैं कि सांप बिल नहीं बनाता, चूहे के बिल में ही जाता है, कोई और बिल बनाता। तो उसने सोचा ये तो बिल है, तो वो सांप उसमें प्रवेश करने लगा। लेकिन इधर हाथी को भी भ्रम हो गया, ताऊकारी ऊख भ्रम उठा लियो उत्ताल। हाथी को क्या भ्रम हुआ, ये तो काली ऊख है, काला गन्ना है, और उसने भी उसको गन्ना समझ के उठा लिया। दोनों को भ्रम होता है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे भ्रांतिमान अलंकार किस तरीके से होता है। यहां सांप को इसकी हाथी की सूंड में अपने बिल का भ्रम होता है, और हाथी को उस काले सांप में काले गन्ने का भ्रम होता है। तो विपरीत निश्चय हो जाता है दोनों को, इसलिए यहां पे भ्रांतिमान अलंकार। आपको ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। ये आपको हिंदी भाषा के प्रेमियों को मैं सोचता हूँ बहुत पसंद आए, और आपको और भी हिंदी के बारे में अच्छे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।